दोस्तों क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक ये ज़बरदस्त सवाल आपके एग्ज़ाम में पूछा गया था आरआरबी एनटीपीसी 2026 के पेपर में 16 मार्च 2026 सिर्फ 2 में पूछा गया था ये सवाल। और बहुत ही ख़तरनाक तरीके से आपको दिया गया था ये सवाल। लगाने का सबसे बेस्ट अप्रोच यहाँ पर आपको बताने वाले हैं, कॉन्सेप्ट के बारे में भी बात करेंगे, इसलिए वीडियो पूरा देखते रहिएगा। सवाल क्या कह रहा है, यदि समीकरणों आपके पास 2 समीकरण दिए गए हैं, इनका एक मूल यानी एक ठो रूट उभयनिष्ठ है यानी कॉमन है, मतलब x की एक ठो वैल्यू जो इसमें आएगी उसके लिए भी ये सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। और पहले समीकरण के मूल समान है, इस वाले समीकरण के जो रूट्स हैं वो इक्वल रूट्स हैं, मतलब 2 ठो रूट आएंगे, x की 2 वैल्यू आएंगी, वो दोनों वैल्यू इक्वल होंगी, ठीक है। तो बोला जा रहा है t + q का होल स्क्वायर का मान कितना होगा। अब यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट है, आपको समझा देते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, ध्यान रखिएगा, वो होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है, मतलब हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसी तरह का दिखता है और होता है, ठीक है। अब इसमें यहाँ पर अगर दोस्तों दोनों रूट्स इक्वल हैं, अगर दोनों रूट्स इक्वल हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो उसके लिए डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 होती है ना। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट यानी कि डी से डिनोट किया जाता है और डी की वैल्यू होती है b² - 4ac। अब b क्या है, ये x का कोफिशिएंट, a क्या है, x² का कोफिशिएंट, और c यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है। ये जो d की वैल्यू है ये यहाँ पर 0 के बराबर होता है अगर रूट्स इक्वल हैं तो, है ना। अगर रूट्स इक्वल हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तो डिस्क्रिमिनेंट यहाँ पर 0 हो जाता है। इतनी बात सभी को समझ में आ गई। अब आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पर इस वाले इक्वेशन के रूट्स कह रहा है कि समान है पहले इक्वेशन के, तो इसके लिए डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 होगी। अब इस वाले इक्वेशन में डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 करिए, b का स्क्वायर, b मतलब x का कोफिशिएंट, x के बगल में क्या है -3p, तो यहाँ b की जगह पर -3p रखेंगे, तो ये हो जाएगा -3p का स्क्वायर -4 × a, x स्क्वायर के बगल में क्या है 1 है, तो ये हो जाएगा 1 × c की जगह पर q है यहाँ पर, तो ये हो गया 0 के बराबर, है ना। पहले इक्वेशन के बारे में बात की जा रही है ऐसे। ये होगा कितना, -3 का स्क्वायर 9p² इज इक्वल टू यहाँ पर -4q होगा, उधर जाएगा तो +4q हो जाएगा, तो ये +4q हो गया। अभी इस रिजल्ट को अपने पास रखिए। अब आगे चलते हैं। इसमें ये बोला गया कि दोनों इक्वेशन के एक रूट कॉमन है। अगर दोनों इक्वेशन का एक रूट कॉमन है तो अगर हम इसमें से x की वैल्यू निकाल लें तो वो x की वैल्यू इस इक्वेशन के लिए भी सेटिस्फाई करेगा, है ना। तो इसमें से x की वैल्यू निकालिए। अब इसमें श्रीधराचार्य सूत्र लगा सकते हैं। श्रीधराचार्य सूत्र क्या होता है, x की वैल्यू निकालने के लिए x इज इक्वल टू होता है -b ± √d मतलब डिस्क्रिमिनेंट डिवाइड बाई 2a। ये होता है हमारा श्रीधराचार्य फार्मूला क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू निकालने के लिए, x की वैल्यू निकालने के लिए। अच्छा, अब अगर पहले इक्वेशन की बात की जाए तो पहले इक्वेशन में तो d की वैल्यू 0 है ना, क्योंकि रूट्स उसके इक्वल हैं, तो ये चीज़ 0 हो जाएगा। मतलब x की जो वैल्यू है यहाँ से कितनी आ गई, b की वैल्यू कितनी है -3p, तो b की जगह पे -3p रखेंगे अपॉन, क्योंकि ये तो सीधे 0 हो जाएगा, अपॉन में 2a हो जाएगा, तो 2 × 1, क्योंकि a की वैल्यू 1 है तो 2 हो जाएगा। यानी सीधे हम कह सकते हैं कि यहाँ पर x की जो वैल्यू है वो 3p अपॉन कितना आ गया, 2 के बराबर, ठीक है। यहाँ तक सभी को समझ में आ गई। अब ये जो x की वैल्यू इसके लिए आई है यही इसके लिए भी सेटिस्फाई करेगा, तो इस x की वैल्यू सेकेंड इक्वेशन में रख दीजिए। रखिए, यहाँ x रखेंगे, x का मतलब 3p/2 है ना, 3p/2 इसका स्क्वायर यानी x का स्क्वायर -2 × k, और x की वैल्यू है कितनी, क्योंकि यहाँ पर x है तो ये हो जाएगा 3p/2 और प्लस का t इज इक्वल टू 0। अब इसमें देखिए यहाँ पर बड़े गौर से अगर हम इसको स्क्वायर करेंगे तो ये बनेगा 9p² डिवाइड बाई 4, है ना। ये 2 से 2 कट जाएगा, 3p बन जाएगा, है ना। और प्लस यहाँ पर कितना हो गया, t के बराबर इज इक्वल टू 0। अब 9p² की वैल्यू आप यहाँ से रख सकते हैं, तो ये 4q हो जाएगा।
मतलब इस पूरे की वैल्यू 4 इंटू क्यू हो गया, तो 4 से 4 कट जाएगा, यहाँ पे हो गया क्यू, तो क्यू प्लस टी या फिर टी प्लस क्यू कहिए, है ना, क्योंकि हमें रिजल्ट चाहिए टी प्लस क्यू। तो टी प्लस क्यू की वैल्यू ये -3p के उधर चला जाएगा, तो पॉजिटिव का 3p के हो जाएगा। हमें इसका स्क्वायर चाहिए, तो दोनों साइड स्क्वायर कर लीजिए, यहाँ भी स्क्वायर और यहाँ भी स्क्वायर। स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9, p का स्क्वायर p स्क्वायर और k का स्क्वायर k स्क्वायर। तो 9p स्क्वायर k स्क्वायर इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। बहुत बेहतरीन सवाल था, 2-3 कॉन्सेप्ट यहाँ पर इस सवाल में लगे। उम्मीद करते हैं आप सभी को समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।